अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ हैकर्स हैक्स द अकाउंट्स। बेसिकली जो है मुझसे डिफरेंट स्टूडेंट्स मेरे भी ये सवाल करते हैं कि सर आखिर जो है वो हैकर किस तरह से अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं। उनके पास कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, कोई जादुई सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल करके वो सॉफ्टवेयर को या डिफरेंट अकाउंट्स को या डिफरेंट सिस्टम्स को हैक करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तमाम उनके मेथड्स जो है वो जो हैकर्स यूज करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने जो है अपने आप मोबाइल को, अपने अकाउंट्स को उन मेथड से, उन हैकर से प्रोटेक्ट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस यूज़र के लिए जो मोबाइल यूज़ करता है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करता है। आज की वीडियो सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोगों ने गौर से समझना है। हो सकता है कि उनमें से कोई एक मेथड आपके साथ भी वो ट्रिक जो है वो हैकर इस्तेमाल कर जाए। आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो को गौर से देखना है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हैकिंग बेसिकली होती क्या है। हैकिंग इज द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवन अकाउंट और सिस्टम। किसी भी यूजर के अकाउंट या सिस्टम को अनऑथराइज मतलब बगैर इजाजत से एक्सेस हासिल करना हैकिंग कहलाता है। दो तरह की हैकिंग हमारे पास होती है, एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग मतलब एक लीगल हैकिंग है। कंपनी जो है हैकर्स को हायर करते हैं, मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं ये, इनको हायर किया जाता है। अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर वो अटैक करवाते हैं और अटैक करवाकर उनकी वुलनरेबिलिटीज को चेक करते हैं। बेसिकली ये एक लीगल मेथड होता है। कंपनीज अपनी सिस्टम्स को खुद हैक करवा रही होती है, खुद उनके ऊपर अटैक करवा रही होती है और वो उनको हायर करके उनको पे कर रहे होते हैं। दूसरा है अनएथिकल हैकिंग। अब ये भी सेम हैकर ही है, अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, विदाउट परमिशन कर रहा है और जो है वो इलीगल जो है वे से वो अकाउंट्स को या किसी भी सिस्टम को की एक्सेस हासिल कर रहा होता है। अब ये जो है वो डाटा को डैमेज भी कर सकता है, डाटा की को कॉपी भी कर सकता है। एथिकल हैकर है वो तो सिंपली जो है वो परमिशन के साथ हैक कर रहा है ना, कि वो बता रहा है, वो चेक करने की वल्नरेबिलिटीज को चेक करने के लिए हैक कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं। हमारे पास 5 जो कॉमन मेथड यूज किए जाते हैं, टेक्निक्स यूज की जाती है, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग है, फिशिंग है, मालवेयर है, पासवर्ड हैक अटैक्स है या पब्लिक वाईफाई अटैक्स है। सबसे पहले अगर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग में ये लोग जो है बेसिकली किसी कंपनी के नंबर से कॉल करते हैं। और जैसे कि जो है मेरे पास भी एक कॉल आई थी, जो है एमसीबी के अंदर मेरा अकाउंट है, वहां से कॉल आई कि हम आपके अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए हमें आपका जो है वो पासवर्ड और आपकी पिन और जो है ना अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। वो बेसिकली फेक जो है वो आईडी से या फेक अकाउंट से आपको क्या करते हैं, कॉल्स करते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं किसी कंपनी के जो है नुमाइंदे बनकर, और वो आपसे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और इंफॉर्मेशन हासिल करके वही इंफॉर्मेशन और आपके अगेंस्ट क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें एक और मेथड भी होता है कि कुछ लोग जो है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो होती है उसका इस्तेमाल करके, ठीक है, वो आपके जो है पासवर्ड्स को गेस कर रहे होते हैं। बेसिकली हमें ये ख्याल करना चाहिए, एक तो कोई भी ऐसी कॉल जो है वो रिसीव करते हैं किसी भी पर्सन को हमें पर्सनल अपना अकाउंट की जो क्रेडेंशियल डिटेल्स होती है, जिसमें पासवर्ड होता है या पिन होती है, वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग में लोग आपको ट्रिक करते हैं। अब ज्यादातर जो हैकिंग की जाती है वो बेवकूफ बनाकर की जाती है, लोगों को बेवकूफ बनाकर वो हैकिंग की जाती है। जो है जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं, वल्नरेबिलिटीज को जो है डिटेक्ट करके एक्सप्लॉइट करना वो अलग होता है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ हैकिंग होती है वो लोगों को के साथ ट्रिक करके डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज करके उनके अकाउंट्स को हैक किया जाता है। ठीक है, पहला जो है आपका कि वो फेक अकाउंट से, फेक फोन नंबर से आपको कॉल करेंगे, किसी भी कंपनी के नुमाइंदे बनकर, किसी भी इदारे के नुमाइंदे बनकर, और वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपने आपने जो उस कंपनी के अंदर, इदारे के अंदर अकाउंट बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ज्यादातर फाइनेंशियल डिटेल्स को जो है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको जो है वो ट्रांजेक्शन फ्रॉड होते हैं, जिसमें वो आपके अकाउंट की एक्सेस हासिल करके वहां से ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है फिशिंग अटैक।
अच्छा, फिशिंग अटैक के अंदर क्या होता है कि आपका जो लॉगिन पेज, फेक लॉगिन पेजेस बनाकर, मतलब फेक लॉगिन पेजेस बनाकर जो है वो आपसे पासवर्ड और लॉगिन आईडी फाइल जो है वो मालूम करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको ईमेल्स आती है, आपको मैसेजेस आते हैं, आपको लिंक्स भेजे जाते हैं, जिसमें आपको बोला जाता है कि आपका जो है अकाउंट कंप्रोमाइज हो गया है, आपका पासवर्ड वीक है, आप दोबारा अकाउंट के ऊपर क्या करें, लॉग इन करें। और उसके अंदर जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो सेम वेबसाइट जैसा, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, उस अकाउंट जैसा लॉग इन पेज जैसा आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। और वहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, अपना लॉगिन आईडी डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, और जैसे ही आप वहां पर एंटर दबाते हैं तो वो डायरेक्ट जो आपने क्रेडेंशियल डाली होती है वो हैकर के पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसको जो है वो पोर्टल्स के जरिए, बेसिकली लॉगिन पोर्टल्स के जरिए जो है ये आपको फिशिंग अटैक किया जाता है। इसमें सेम एड्रेस होता है, सेम आपका जो है वो पेज डिजाइन किया जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, उसके यूआरएल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे पोर्टल का PORTAL स्पेलिंग होता है तो वो TALL हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली थोड़ा सा स्पेलिंग के अंदर वो मिस्टेक करके वो आपको बेवकूफ बनाकर आपसे इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, आपके पासवर्ड वगैरह हासिल कर लेते हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा जो है डैमेजिंग जो है वो टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज मालवेयर। और ये प्रोफेशनल जो हैकर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, मालवेयर्स का। अब ये मालवेयर्स बेसिकली क्या है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है। मलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब वायरसेस हो गए। अब तीन तरह के जो सॉफ्टवेयर है वो यूज किए जाते हैं हैकिंग के लिए। उसमें सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है दैट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो जासूसी करता है, जो आप एक्टिविटीज करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, मतलब आप कौन कौन से पेजेस को लॉग इन करते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स को लॉग इन करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं, स्पाईवेयर क्या करेगा, वो सारी जासूसी करके उस पूरे लॉग को क्या कहां भेज देगा, उस हैकर के पास भेज देगा। दूसरे नंबर पर एक वायरस होता है की लॉगर। ठीक है, की लॉगर आपके कीबोर्ड्स के ऊपर जितने भी आप कीज आप प्रेस करते हैं, वो सारी कीज की एक्टिविटीज जो है वो किसको भेजता है, हैकर को भेजता है। और तीसरे नंबर पर आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी बेसिकली एक जासूस के तौर पर काम कर सकता है, या फिर वो आपके अकाउंट की एक्सेस को ब्लॉक कर सकता है। ये भी बेसिकली हैकर्स आपके अकाउंट्स को हैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रोजन बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आप को हाइड कर लेता है। ठीक है, तो बाद क्या करते हैं, कुछ ऐसी जो है वो फेक मतलब एप्लीकेशंस जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिल रही होती है, वहां पे पेड होती है, तो हम क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। तो ज्यादातर ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रोजन्स को जो है वो ऐड किया गया होता है। आगे है हमारे पास पासवर्ड अटैक। आपने कभी लॉगिन करते हुए देखा होगा कैप्चा ऐड करता है गूगल अपने डिफरेंट वेबसाइट, जो उनके साथ अटैच वेबसाइट्स होती है, वो डिफरेंट और भी वेबसाइट्स हैं जो कि अब लॉगिन करने के लिए साथ कैप्चा यूज करते हैं। कैप्चा यूज करने का मकसद क्या था कि अब जो है हैकर्स ने एक ट्रिक बनाना शुरू कर दी, एक ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए जो कि क्या करते हैं, पासवर्ड्स के कॉम्बिनेशंस बनाकर उसको जो है वो बेसिकली अप्लाई करते रहते हैं डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे ही किसी पासवर्ड का कॉम्बिनेशन जो है वो मैच कर जाता है तो वो अकाउंट की एक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो अब जो कैप्चा यूज किया है, तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना अभी तक जो कि कैप्चा को फिल कर सके, या उसके अंदर जो आप इमेजेस सिलेक्ट कर रहे होते हैं उनको फिल कर सके। इसलिए वहां पर जो है वो लिखा होता है वेरीफाई दैट यू आर अ ह्यूमन। तो बेसिकली जो है ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जो कि क्या कर सकते हैं, पासवर्ड्स को गैस करते हैं, मतलब पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस बनाता है, ब्रूटल अटैक इनको बोला जाता है। वो पासवर्ड के कॉम्बिनेशन बनाकर वो आपके सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते रहते हैं, आपके अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई करते रहते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन मिलता है तो अब वो उस कॉम्बिनेशन को वहां पर जो है वो अप्लाई करके वो आपके अकाउंट की एक्सेस हासिल कर लेते हैं। और लास्ट, पब्लिक वाईफाई अटैक्स। अब ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज के अंदर, पार्क्स के अंदर, कैफेटेरिया मतलब इंटरनेट कैफेज के अंदर हम जो है फ्री वाईफाई यूज कर रहे होते हैं, जो वहां पे हमें फ्री में मिल जाता है, या कहीं बसेस के अंदर आप मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर हमें फ्री वाईफाई मिल जाता है। तो पब्लिक वाईफाई पर जब हम जो है डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं
तो हैकर्स वहां पर, क्योंकि वो पब्लिक वाईफाई है, वो सिक्योर नहीं है, तो वहां पर जितना भी डाटा मूव कर रहा होता है तो वो वहां उस डाटा को इंटरसेप्ट करते हैं, मतलब उस डाटा को एक्सेस हासिल करते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर कभी भी हमें अकाउंट्स लॉग इन नहीं करने चाहिए, कभी भी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पर सेंड नहीं करनी चाहिए, वरना क्या होगा कि हैकर्स वो जो इंफॉर्मेशन पब्लिक नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल कर रही होती है वो उस इंफॉर्मेशन को की एक्सेस हासिल करते हैं और उसको इंटरसेप्ट करके, उसको इंटरप्रेट करके उसका मिसयूज करते हैं। तो ये बेसिकली मेथड्स है जो हैकर्स इस्तेमाल करते हैं हमारे अकाउंट्स को हैक करने के लिए। अब इससे प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है? तो सबसे पहला चीज कि आपने क्या करना है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना है। उसके लिए कॉम्बिनेशन मतलब मिनिमम जो है वो 8 वर्ड्स का 8 लेटर्स का पासवर्ड होना चाहिए। कभी भी अपना नाम उसके अंदर आपने इस्तेमाल नहीं किया, फुल नेम आपने यूज नहीं करना। कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो लेटर्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का और नंबर्स का। ठीक है, तो और उस पासवर्ड को आपने कभी भी मोबाइल के अंदर सेव नहीं करना। अगर आप मोबाइल में सेव करेंगे, अगर आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाएगा तो देन वो आपका पासवर्ड भी जितने भी आपने सेव किए होते हैं, और इसी तरह से ब्राउजर में भी आपने कभी पासवर्ड सेव नहीं करने, क्योंकि ब्राउजर के अंदर भी समटाइम जो है अगर वो हैक कर लिया जाता है तो ब्राउजर के अंदर जितने आपने पासवर्ड सेव किए होते हैं वो भी कंप्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। तो पहली चीज आप लोगों ने कभी जो है वो वीक पासवर्ड यूज नहीं करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है, और उन पासवर्ड को आपने कभी भी गूगल पर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उस पर सेव नहीं करना। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है नेवर क्लिक अनट्रस्टेड लिंक्स, मतलब ऐसे लिंक्स जिनको आप ट्रस्ट नहीं करते, जो जिनको आप जो है वो जानते ही नहीं है कि कहां से भेजे गए हैं और किस पर्पस के लिए यूज किए गए हैं, तो ऐसे लिंक्स पर आपने कभी भी क्लिक नहीं करना। अब उससे क्या होता है कि जब आप ऐसे लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा, कोई ऐसा मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है जो कि बाद में आपकी जासूसी कर रहा हो, आपकी एक्टिविटीज, कीबोर्ड की एक्टिविटीज को फाइंड आउट जो है वो पीछे हैकर्स के पास भेज रहा हो। तो कभी भी आपने अनट्रस्टेड लिंक्स को या अनवांटेड लिंक्स को क्लिक नहीं करना। ठीक है, तो ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी के साथ आपने अपनी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। ठीक है, नेवर शेयर क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी ये क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? ठीक है, अब इसमें आपकी जो है वो अकाउंट्स के पासवर्ड हो सकते हैं, पिन हो सकती है। तो ऐसे कोई भी कंपनी जो है किसी भी कस्टमर को कॉल नहीं करती पासवर्ड मालूम करने के लिए या पिन मालूम करने के लिए। ठीक है, तो जब भी इस तरह की कोई कॉल आती है तो वो फेक कॉल होती है, उनको आप लोगों ने कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस तरह के पासवर्ड या अकाउंट्स की डिटेल जो है आप लोगों ने शेयर नहीं करनी। और लास्ट जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी जो है ऐसी एप्लीकेशन जिसको हम पायरेटेड एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को आप लोगों ने कभी भी इंस्टॉल नहीं करना। पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? जो आप जो है इलीगल वे से डाउनलोड कर लेते हैं, क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं, तो उनमें भी मालवेयर्स होते हैं, उनमें ये इसमें से ट्रोजन्स हो सकते हैं, स्पाईवेयर्स हो सकते हैं। ज्यादातर उनमें ट्रोजन्स होते हैं और यही ट्रोजन स्पाइंग भी कर सकता है, यही ट्रोजन की लॉगिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो ट्रोजन सॉफ्टवेयर मालवेयर जो है उन सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकते हैं, और उस वक्त तो आप लोगों के लिए वो यूजफुल लग रहा होगा क्योंकि आपको फ्री में मिल गया है, लेकिन बाद में वही आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो ये मेथड्स हैं आपकी जो है वो अपने जो है सॉफ्टवेयर को, अपने अकाउंट्स को, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरी चीज, ये जो टेक्निक्स यूज की जाती है, इन टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बता दिया है। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर इस तरह के किसी अटैक का सामना हो तो आप लोगों ने इस तरह की प्रोटेक्शंस का ख्याल रखना है, और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये कंप्लीट डिटेल शेयर की है ताकि आप लोग सेफ रहें। और चैनल मेरे को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।